छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर राजनीतिक खींचतान खत्म होती नजर नहीं आ रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि इन विधेयकों में सिर्फ आदिवासी समाज का आरक्षण बढ़ाया गया होता तो उन्हें हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सरकार ने सबका आरक्षण बढ़ा दिया है। ऐसे में उनका एकदम से बिना सोचे समझे हस्ताक्षर करना ठीक नहीं होगा। जब 58% के ऊपर अवैधानिक घोषित हो रहा है तो 76% पे क्या कर सकेगी सरकार, ये मेरा प्रश्न है। आप खुद सोचिए ना। तो इसमें 1% केवल ट्राइबल का मामला नहीं है, सभी के लिए है। अगर कोर्ट में जाएगा तो सभी का होगा, केवल एसटी का ही नहीं होगा। राज्यपाल के इस बयान से प्रदेश की राजनीति भड़क उठी है। बीजेपी आरक्षण विधेयक को भानु प्रतापपुर उपचुनाव के मद्देनजर लाए जाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी उन्होंने बिना अध्ययन के हमारी सारी आपत्तियों को दरकिनार करके भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी परिस्थितियों को जानते हुए उन्होंने जानबूझ के कदम उठाया और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी, आज छत्तीसगढ़ का एससी और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का नौजवान अपने आप को छला महसूस कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है, इसीलिए विशेष सत्र बुलाकर हर वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात पर आरक्षण का प्रावधान सरकार ने किया है। ये कहीं न कहीं मेरा पूरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह, केदार कश्यप और तुम्हारा महेश गगड़ा कहां है? इस बात को क्यों नहीं उठा रहा है? ये देश को तोड़ने वाला, देश को बिड़ाने वाला काम कर रहा है। इसका लड़ाई हम लोग सड़क तक लड़ेंगे। इसका लड़ाई जहां भी होगा, राष्ट्रपति तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। कोई राज्यपाल सिर्फ एक ही समाज का थोड़ी होता है, राज्यपाल तो सभी समाज का होना चाहिए। राज्यपाल को तो पूरे प्रदेश के हित में काम करने के लिए यहाँ संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उनको तो तत्काल हस्ताक्षर करके भेज देना चाहिए। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है उसमें उनका काम जो है राज्य सरकार के निर्णय में सहयोग करने का है, असहयोग करने का नहीं है। आरक्षण के चलते जहां प्रदेश में भर्तियां रुकी हुई हैं और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीति चरम पर है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज का हमारा छत्तीसगढ़ मुद्दा है आरक्षण पर रण। जी हां, आरक्षण संशोधन विधेयक पर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी जमकर हो रही है और इस बयानबाजी के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, बयान दिया है। उनका कहना है कि बिना सोचे समझे विधेयक पर हस्ताक्षर करना ठीक नहीं होगा। राज्यपाल के बयान के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। तो करेंगे आज चर्चा इसी विषय पर। पहले मिलिए उन मेहमानों से जो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। पैनल में हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता है, संचार प्रमुख कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और कौशल स्वर्णबेर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों पैनलिस्ट का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुशील जी, आपसे मैं आपका ओपनिंग कमेंट लेकर करना चाहूंगा। जरा हमें और दर्शकों को समझाइए, राज्यपाल ने तो अपना स्पष्ट रुख साफ कर दिया है कि अगर आदिवासी समाज के लिए ये आरक्षण बढ़ाने की बात होती तो हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सभी समाज का इसमें आरक्षण बढ़ेगा, इसलिए बिना सोचे समझे वो हस्ताक्षर नहीं कर सकती। क्या जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला है? क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव नजदीक थे, इसलिए जल्दबाजी में विशेष सत्र बुलाया गया, विधेयक पारित कर दिया गया। जरा मंशा क्या रही है सरकार की, इसको लेकर स्पष्ट करें। देखिए दीपक जी, सरकार की मंशा स्पष्ट थी। हम आदिवासी समाज का आरक्षण जो कोर्ट में रिवर्ट हुआ था उसको चाहते थे फिर से वापस आए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की आबादी के अनुपात में, जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग हैं उनकी आबादी के अनुपात में हम चाहते थे सर्व समाज को उनके आबादी के अनुपात पे उनके हितों को रक्षा की जाए। इसलिए हमारी सरकार ने सभी समाज के लिए आरक्षण की विधिवत प्रावधान किया। जहाँ तक इसके लिए आधार की बात है तो हमारी सरकार ने 76% आरक्षण बनाने के लिए उसके आधार को तय किया। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के आधार पे हमने पिछड़ा वर्ग की जनगणना ली, 2011 की जनगणना के आधार पे हमने एससी समाज की जनगणना और एसटी समाज की जनगणना
उनके आधार पर 32% और 13% उनके आरक्षण की व्यवस्था की। तो यह जो आरक्षण 4% हमने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की व्यवस्था की, जिसके लिए लोकसभा में बाकायदा कानून बना हुआ है कि 10% अधिकतम ईडब्ल्यूएस को भी दिया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया गया। जहां तक राजभवन के हस्ताक्षर करने का सवाल है, तो दीपक जी ये चीज़ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि संवैधानिक प्रावधान है कि यदि किसी विधेयक जो कि विधायिका में पारित होकर महामहिम के पास गया है तो महामहिम राज्यपाल को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना होगा। अपने तरफ से महामहिम उसमें एक शब्द भी काट जोड़ सकती है ना, और एक शब्द भी उसमें जोड़ सकती है। यदि उनको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत की स्थिति है, सरकार के पास अपनी क्वेरी लगा के विधेयक को वापस कर दे। सरकार उनकी क्वेरी से सहमत होगी, संशोधन करेगी, अन्यथा फिर से मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित करके उनके पास भेजा जाएगा। लेकिन अनावश्यक उस विधेयक को रोका जाएगा तो जिन उद्देश्यों को लेकर इस विधेयक को पारित किया गया है उन उद्देश्यों के हितों में बाधा पहुंचेगी। कहीं न कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता महामहिम से हस्ताक्षर नहीं करने की गुहार लगा रहे हैं, इनके कुछ एक नेता कुछ एक समाज के साथ महामहिम के यहाँ गए थे, ज्ञापन देके आए जो अखबारों में छपा है कि इसमें हस्ताक्षर नहीं किया जाना चाहिए, उससे यह साफ हो रहा है दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी राजभवन की आड़ में राजनीति कर रही है और ये चीज बेनकाब हो रही है। ठीक, मैं लौटूंगा तो आपके हम पास। चाहते हैं कि राजभवन को लगता है कि कोई क्वेरी है, उस क्वेरी को वापस करे सरकार के पास। लौटूंगा आपके पास लौटूंगा मैं सुशील जी। सुंदरानी जी, आपने सुना सुशील जी ने अपनी बात रखी और बड़ा स्पष्ट ढंग से उन्होंने सरकार की मंशा भी बताई है और सच्चाई क्या है इस विधेयक को पारित कराने को लेकर, आरक्षण को लेकर, ये भी स्पष्ट किया है। हमने इस विषय पर आपसे पहले भी चर्चा की है और कहीं ना कहीं कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है इस मसले पर, चूंकि कहना ठीक नहीं होगा, मैं जितना समझता हूं राज्यपाल का एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन दबी जुबान में कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी का एक तरह से दबाव है, आपकी पार्टी का दबाव है। क्या राज्यपाल किसी विशेष पार्टी के दबाव में आकर हस्ताक्षर नहीं कर रही है, क्या कहेंगे? दीपक जी, हमेशा कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता, स्वयं मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे अपनी विफलताओं के कारण आरोप लगाते हैं। आरक्षण के मुद्दे पे इनकी नीयत कभी साफ नहीं रही दीपक जी। पहले इन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया और खुद ही के व्यक्ति से अदालत में एक पिटीशन दायर करवा के उसको स्थगन करवाया। दूसरी बार जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 2011 में आरक्षण का विधेयक पारित किया था विधानसभा में, उसके बाद लगातार वो आरक्षण का लाभ सर्व आदिवासी समाज को और अन्य समाजों को मिल रहा था। लेकिन अदालत की कार्रवाई को पिछले 4 साल से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही, कहीं पे भी इन्होंने गंभीरतापूर्वक लड़ा नहीं और परिणाम विपरीत आने के बाद ये कहने लगे कि हम सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील को लगाएंगे, अच्छे वकील को लगाएंगे। अगर ये बात पहले की होती तो शायद आज ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। दूसरी बात मैं आपको दीपक जी बताना चाहूँगा कि ये अगर भानु प्रतापपुर का इलेक्शन नहीं होता या भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज का नेतृत्व करते हुए जो आंदोलन नहीं किए होते या सर्व आदिवासी समाज ने आवाज नहीं उठाई होती और इनको भय नहीं होता भानु प्रतापपुर विधानसभा का, तो ये विशेष सत्र बुला के ये नहीं करते। अब राज्यपाल जी ने अपनी संवैधानिक व्यवस्था के बारे में स्वयं बताया, मैं क्योंकि उनके बारे में कुछ बोलना उचित नहीं समझता। उन्होंने स्वयं वीडियो जारी करके कहा है कि जो विशेष सत्र के मामले में जो उन्होंने स्वीकृति दी थी और जिन परिस्थितियों में इन्होंने विधेयक पारित करके भेजा है, भारतीय जनता पार्टी से राय नहीं ली गई। भारतीय जनता पार्टी की आपत्तियों को दरकिनार किया गया। हम भी चाहते हैं पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, हम भी चाहते हैं अनुसूचित जाति को आरक्षण मिले, हम भी चाहते हैं जनजाति को आरक्षण मिले, लेकिन हम कतई इसको अदालत का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहते। अगर कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी नहीं है और ये बार बार कांग्रेस के लोग इस बात को फैलाने का प्रचार का मुद्दा बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल उनका है, हमारा काहे का राज्यपाल? राज्यपाल सभी पार्टियों का होता है, राज्यपाल किसी एक विशेष दल का नहीं होता। ये अलग बात है कि केंद्र की सरकार जी, तो ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं दीपक जी, ये अपनी विफलताओं को छुपाने का काम करते हैं। चलिए, मैं जितना समझ पा रहा हूं सुंदरानी जी की बातों को, सुशील जी दूसरे शब्दों में ये कहूं तो आपके ऊपर ये सुंदरानी जी एक तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि आरक्षण विधेयक तो सिर्फ एक बहाना था, असली मकसद तो भानु प्रताप के उपचुनाव को जीतना था।
दीपक जी, भानु प्रतापपुर का जो चुनाव है, उपचुनाव है, बहुत छोटा विषय था। आरक्षण के मसले में आरक्षण छत्तीसगढ़ की पूरी आबादी का मामला था। हमने हर आदिवासी को, हर आबादी को उसकी यहाँ पे जिसकी आबादी थी उस अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया। ये बोलते हम हमारी राय नहीं ली। आपकी राय लेते तो क्या हो जाता भाई? आपकी राय लेने से क्या हो जाता? आप क्या चाहते कि आदि हमने किसका आरक्षण में ज्यादा कर दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी का सहमति? हम इनसे पूछना चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती आदिवासी को 32% आरक्षण मिले, या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि एसटी वर्ग को 13% आरक्षण मिले? अरे भाई, आपने यदि 2012 में फुल प्रूफ बनाया होता, जो बनाया था, जिन उद्देश्यों को लेकर आप आरक्षण दिए थे, यदि आप कोर्ट में जाकर सिर्फ 2 काम करना था दीपक जी को, ननकी राम कंवर की कमेटी, चीफ सेक्रेटरी की कमेटी के बारे में अपने हलफनामा में उल्लेख किए होते तो डंके की चोट में मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल में कह रहा हूं कि हम कोर्ट में उस पिटीशन को नहीं हारते। आपने उस चीज की गलती की, आपकी गलती को सुधारने के लिए हमने विशेष सत्र बुलाया। महामहिम राज्यपाल ये निर्देश नहीं दे सकती हैं कि आप इस वर्ग को 20 से 32 तक करेंगे तब हम हस्ताक्षर करेंगे। आपको संवैधानिक रूप से यह अधिकार नहीं है मैडम। संवैधानिक रूप से इसका यह काम करने का विधायिका का काम है। और वैसे भी सरकार ने यदि किसी विधायिका ने किसी विधेयक को पारित किया है तो आप उसमें हस्ताक्षर कीजिए। यदि आपकी असहमति है तो आप उसमें उसको एज इट इज वापस कर दीजिए, क्वेरी लगा के वापस कर दीजिए। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उस क्वेरी का समाधान आपको बताएगा। आप उसमें अनावश्यक विलंब क्यों कर रही हैं? दूसरी बात ये बोलते हैं कि राज्यपाल किसी दल विशेष की नहीं है, लेकिन हम भी जानते हैं राज्यपाल दल विशेष की नहीं होती। हमारी भी सरकारें नहीं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हैं उसी प्रकार का बयान यदि राजभवन से आएगा तो सवाल तो खड़े होंगे। हम फिर जानना चाहते हैं कि भाई, यदि विधायिका ने, यदि विधानसभा ने किसी विधेयक को पारित किया तो राजभवन में अनावश्यक क्यों रोका जा रहा है? चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास सुशील जी, रोका जा रहा है और निश्चित ही मैं सुंदरानी जी से इस पर जवाब लूंगा। मैं लौटूंगा सुंदरानी जी आपके पास, लेकिन अब मैं कौशल जी आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा। आपने हमारे दोनों ही राजनीतिक मेहमानों को सुना। कांग्रेस का जहां यह तर्क है कि राजभवन और राज्यपाल बीजेपी के दबाव में है, बीजेपी के नेताओं ने शायद गुहार लगाई है हस्ताक्षर न करने की, तो बीजेपी का कहना है कि जल्दबाजी में लाया गया ये विधेयक है आरक्षण को लेकर। भानु प्रतापपुर चुनाव नजदीक थे इसलिए फैसला लिया गया। खींचतान थम क्यों नहीं रहे? क्या कहेंगे कौशल जी? देखिए दीपक जी, जिस समय हाई कोर्ट ने आरक्षण की सीमा घटाई उसके बाद से ही राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही है। और जब कैबिनेट की बैठक होती है उसमें ये स्पष्ट तौर पे बाहर आती है, क्षण के बात आती है कि हम 76% जो है प्रदेश का जो आरक्षण है ST SC OBC और गरीब सवर्णों को हम करने जा रहे हैं। उसके बाद वही जो प्रस्ताव पारित होता है उसको राज्यपाल के पास भेजा जा सकता है कि विशेष सत्र बुलाने के लिए। तो यदि मुझे लगता है कि यदि राज्यपाल को आपत्ति थी तो उसी समय आपत्ति करना था जब कैबिनेट की बैठक का प्रस्ताव उनके पास भेजा गया था कि हम 76% आरक्षण करने जा रहे हैं। यदि ये आरक्षण विशेष सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र में आरक्षण का प्रस्ताव पारित हो गया, 76% आरक्षण देने का भाजपा और विपक्ष दोनों, सत्ताधारी दल और भाजपा ने दोनों ने पारित किया। जब इसको भेजा जाता है तत्काल उसी रात को मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल के पास, तो ये भी कहा जाता है कि उनके कहने पर ही ये सत्र बुलाया गया था। लेकिन बाद में जो बयान आता है कि उन्होंने सिर्फ आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने की बात कही थी, तो मुझे लगता है कि इस पर एक चिंतन होना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण की जो सीमा है, निश्चित तौर पे क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ने जो गणना की है उसके आधार पर आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की गई है और उसके आधार पर विधेयक लाया गया है। तो राज्यपाल की ओर से ये आना चाहिए कि जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग है उन्होंने जो सिफारिश दी है, उन्होंने जो कहा है, और यह भी कहा गया है कि आरक्षण का जो अनुपात है आबादी के आधार पर होगा। यदि आबादी के आधार पर आरक्षण की सीमा तय की गई है तो यदि राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहती तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि OBC का आरक्षण कितना होगा, कि OBC का 27% आरक्षण नहीं देना चाहिए। EWS चूंकि केंद्र सरकार ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10% तक जो गरीब सवर्ण उनको आरक्षण देना चाहिए, वो राज्यों के हिसाब से तय है कि जहाँ भी जितने गरीब सवर्ण उनको उनके प्रतिशत के हिसाब से देना है। तो छत्तीसगढ़ में उसकी सीमा 4% तय की गई है। निश्चित तौर पर अनुसूचित जो जाति है उनका जो आरक्षण का जो प्रतिशत है वो घटाया गया था, उसको भी यहाँ पर करीब 1% बढ़ाया गया है। तो जो 76% जो आरक्षण है ये तो काफ़ी लंबा विवाद का विषय है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी स्थिति ये बन रही कि जो 58 से 58 को रद्द किया गया है, उसके कारण ये हो गया कि छत्तीसगढ़ में जो
भर्ती परीक्षाएं हैं, जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, जो नौकरियां हैं, जी। उस पर लगभग एक तरह से बैन सा लग गया। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार को और राज्यपाल को इस दिशा में पहल करनी चाहिए कि जो 50% का आरक्षण का जो फार्मूला है उसको रिलैक्स कर देना चाहिए, खासकर प्रवेश परीक्षाओं में, क्योंकि कई बच्चों के जो साल है वो खराब हो रहे हैं, वो प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। आखिर आरक्षण के पीछे बच्चे क्यों पीछे? मुझे लगता है इसको राजनीति से परे ऊपर उठकर देखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राजभवन तीनों को मिलकर इस दिशा में पहल करनी चाहिए कि जो नुकसान हो रहा है बच्चों का उसको दूर किया जाए। आरक्षण का चूंकि 76% यदि यहाँ पे हस्ताक्षर करके भेज देती हैं तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के पास कोई ये अटक सकता है। निश्चित तो ये काफी लंबा चलने वाला विवाद है। ये एक दिन की समस्या नहीं कि आपने आज हस्ताक्षर कर दिया राज्यपाल ने तो उसके बाद कोई कोर्ट नहीं जाएगा। तो इस पे पहल करनी चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में जो आरक्षण की सीमा थी 58% या 50% सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसको बहाल करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो बेरोजगार हैं, उन्हें उसका लाभ मिल सके, फायदा मिल सके। निश्चित ही आपने महत्वपूर्ण बात कही है कौशल जी, और इसका जवाब मैं हमारे दोनों मेहमानों से लूंगा। संक्षिप्त में मैं ये भी समझना चाहूंगा कौशल जी, राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक दलों का तो काम होता है राजनीति करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, सियासत करना, बयानबाजी करना, ये राजनीतिक दलों का काम होता है। राजभवन, राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन अगर राजभवन पर इस तरह के आरोप लगाए कोई पार्टी की किसी पार्टी विशेष के दबाव में है, इसका मैसेज जनता के भीतर कैसा जाता है? क्योंकि ये पहली दफा नहीं, हमने कर्नाटक चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, दूसरे राज्यों में भी राजभवन पर और राज्यपाल पर सवाल उठते और सवाल उठाते देखा है कि किसी विशेष दल के अधीन है। ये कितना ठीक है? इसका प्रभाव कितना होता है? देखिए दीपक जी, राजभवन को मुझे लगता है कि निष्क्रिय होकर काम करना चाहिए, किसी एक दल विशेष की ओर उनका झुकाव नहीं होना चाहिए, जो राजभवन की जो परिपाटी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी जब कुलपति की नियुक्ति, कुल सचिव की नियुक्ति होनी तो उसको उस समय भी कई जो बिल थे वो लटकाए गए थे। तो ये पहली बार नहीं है कि आरक्षण का मामला राजभवन में अटका है। इसके पहले भी पिछले 3 साल में कई ऐसे विधेयक हैं जो राजभवन में काफ़ी देरी के बाद, जब समाचार प्रकाशित हुए, जब दबाव बना, उसके बाद उस पर हस्ताक्षर किए गए। तो मुझे लगता है कि राजभवन को बिल्कुल एक निश्चल भाव से काम करना चाहिए। यदि लोगों के हित में कोई निर्णय हो रहा है तो उस पर राजभवन को तत्कालिक रूप से इसमें निर्णय लेना चाहिए। किसी दल विशेष की ओर से, जैसे कि कांग्रेस की ओर से भी आरोप लगाया जा रहा है, लगातार पिछले 2-3 दिनों से ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राजभवन काम कर रही है। तो चूंकि संवैधानिक संस्था है और राजभवन का जो निर्णय है वो सर्वमान्य होता है, इसलिए मुझे लगता है कि राजभवन को निश्चल भाव से काम करना चाहिए और लोगों के हित को देखते हुए उस पर काम करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कौशल जी, और निश्चित ही ये हमारे भारत का संविधान है जो ये एक तरह से हमारे राजनीतिक दलों के अलावा कुछ प्रावधान होते हैं, संवैधानिक जो दल होते हैं, संवैधानिक प्रावधान होता है। राजनीतिक दलों का काम तो होता है राजनीति करना, लेकिन संवैधानिक पद की जब बात आती है, कलेक्टर की बात होती है, प्रशासन की बात होती है, राज्यपाल की बात होती है, तो वहां फिर किसी राजनीतिक दल का कोई दबाव नहीं चलता है। सुशील जी ने कुछ सवाल खड़े किए थे, सुंदरानी जी मैं चाहूंगा अब आप उसका जवाब दें और जरा ये भी बताएं कि क्या बीजेपी नहीं चाहती प्रदेश में आरक्षण लागू हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दे पे बिल्कुल साफ दृष्टिकोण है। हम चाहते हैं कि आदिवासियों को उनका हक मिले, पिछड़ा वर्ग को उनका हक मिले, अनुसूचित जाति वर्ग को उनका हक मिले। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती तो पूरे देश में आज 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है। कहीं किसी राज्य में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कोई आरक्षण का मुद्दा उठा क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितना जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे रही है, यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार ने छल कपट की राजनीति शुरू की। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण इन्होंने विधानसभा में पास किया, उसके बाद खुद ही के व्यक्ति के द्वारा अदालत में स्थगन लगवाया गया। कहीं न कहीं आदिवासी आरक्षण के मामले में भी अगर ये बराबर हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ते, अपना पक्ष रखते, सरकार में है 4 साल से, मान लो हमारी सरकार ने कुछ कमी रह गई होगी, मैं नहीं मानता कि कमी रही, क्योंकि हम लोगों ने विधानसभा में 2 कमेटियां बनाई थी, ननकीराम कंवर जी की और मुख्य सचिव, दोनों के आधार पे हमने ये आरक्षण को स्वीकृति दी थी। तो वो उसमें कहीं पे भी स्थगन आने का कोई सवाल नहीं था। ये लोग 4 साल से कहीं न कहीं इस लड़ाई को हाईकोर्ट में तथ्यों के साथ रख नहीं पाए।
रखते ना ये सारी चीज़ों को, तो शायद ये स्थिति आज निर्मित नहीं होती है, विधेयक लाने की जरूरत नहीं पड़ती, आदिवासी अपने हक से वंचित नहीं होते। लेकिन इनकी नीयत में आज भी खोट है दीपक जी। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये राज्यपाल जी पे आरोप लगाएं, ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाएं, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन इनकी नीयत साफ होती है आरक्षण के मुद्दे पे, तो निश्चित रूप से ये स्थिति निर्मित नहीं होती। मैं जवाब ले लेता हूं। भला हो भानु प्रताप, क्या कहेंगे? एक तो नियत पर सवाल उठा रहे हैं सुंदरानी जी, और दूसरा ये भी सच्चाई है कि इस मसले के कारण भर्तियां भी रुकी हुई है। जवाब दें सुशील जी। देखिए दीपक जी, जो सुंदरानी जी बोल रहे हैं, तो मैं इनसे भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण के वर्तमान स्वरूप पे जो विधेयक पारित हुआ है, जिसको कि इनके लोगों ने भी सर्वसम्मति से मजबूरी में हाथ उठाया था क्योंकि 3/4 बहुमत कांग्रेस का है, तो उसमें इनको आपत्ति क्या है? सिर्फ इसी बात की आपत्ति है ना कि यदि आरक्षण कांग्रेस की सरकार के समय भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते पारित हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनको आपत्ति क्रेडिट की और कोई दिक्कत नहीं। भाई आप बोलते हो कि हमको एक मिनट आप एक मिनट सुशील आनंद जी कहाँ आपत्ति ली? आप बार बार इस बात को कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्या? भारतीय जनता पार्टी तो पक्षधर है। विधानसभा में हमने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करवाया, कहीं विरोध दर्ज नहीं करा। आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे। सुन लीजिए सुंदरानी जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं दीपक जी, बार बार ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करा। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्षधर है। ये आरक्षण के मुद्दे पे आपके नेता गए थे क्या सुंदरानी जी? राजभवन गए थे क्या बीजेपी के नेता? इनकी नीयत पे खोट है। अमित शाह नहीं चाहते, बिल्कुल गलत आरोप है। हम नहीं, भाजपा के ऊपर गलत आरोप नहीं। मुझे सुंदरानी जी बताएं, भाजपा के नेता राजभवन गए थे क्या? भाजपा के नेता राजभवन गए थे सुंदरानी जी? बिल्कुल नहीं। कहा आपको? बिल्कुल नहीं गए थे, बिल्कुल नहीं। सुशील जी सुनिए ना, सुंदरानी जी तो डिनाई कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं इस बात को। फिर किस आधार पर कांग्रेस से आरोप लगा रही? सुंदरानी जी कह रहे हैं कोई नेता नहीं गया। मन गलत बातें कहते हैं, मन गलत आरोप लगाते हैं। इनके सपनों में भी नरेंद्र मोदी दिखता है, इनके सपनों में राज्यपाल दिखता है, इनके सपनों में भारतीय जनता पार्टी दिखती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचते हैं लोग। आरक्षण मिले, ये नहीं चाहते एसटी वर्ग को आरक्षण मिले, इनके नियत में खोट है। मेरा सीधा आरोप है, सीधा आरोप है। चलिए मैं जितना समझ पा रहा हूँ इस आरक्षण के विधेयक के कारण, हस्ताक्षर नहीं होने के कारण कई भर्तियां रुकी है, और इस मसले पर जरूर सरकार को निश्चित ही बैठकर इसका एक हल निकालना चाहिए। राज्यपाल का अपना तर्क है कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में वो फैसला नहीं ले सकती हस्ताक्षर करने का, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस कारण नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठीक है। मैं अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। आप तीनों पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, सुशील जी, सुंदरानी जी और कौशल जी, मेहमान आप हम तीनों हमारे साथ जुड़े और अपना अपना मत रखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि बीजेपी को इस बात से आपत्ति है कि आखिर क्रेडिट भूपेश बघेल के पास चला जाएगा अगर हस्ताक्षर कर दिए राजभवन में राज्यपाल ने, और बीजेपी का कहना है कि जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला है, कांग्रेस ने इस पर ठीक से विचार नहीं किया, मंथन नहीं किया। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।